Hello student, today our topic is formation of molecular orbitals, linear combination of atomic orbitals। तो इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिज्म, देखो इस थ्योरी को हम वेव मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ेंगे। एक होता है पार्टिकल मैकेनिज्म, पार्टिकल्स, दूसरा है वेव। तो ये दोनों डी ब्रॉगली ने दिए थे, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ एटम और पार्टिकल और वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम वेव मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिज्म, द एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वेव फंक्शन। बोलता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, उसको हम एज ए वेव फंक्शन, वेव की तरह पढ़ेंगे। जिस तरह से वेव होती है तो उसी की तरह कंसीडर करेंगे, जिसको कि डिनोट किया गया है, किस रिप्रेजेंट किया गया है, साई से। ठीक है, इस तरह से साई से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो साई क्या है? विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई क्या हमें दिखाता है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वेव्स का क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो अब एम्पलीट्यूड को देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है पहले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कहता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा छोटी क्लास में कि वेव इस तरह से ट्रेवल करती है। ठीक है, ऊपर वाला जो फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले फेस को हम ट्रफ बोलते हैं। तो जब दो वेव्स क्या करेंगी, मान लो कि ये दो वेव है, एक वेव ये है, एक ये, अब दोनों मिल जाएंगी तो क्या होगा, इनका जो जो फेस है उसकी पोजीशन क्या हो, पार्टिकल की पोजीशन एक टाइम पे आएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे ट्रेवल करते हुए। इस तरह ट्रफ में भी, क्रस्ट में भी, और ट्रफ में भी, और क्रस्ट में भी। तो हाईएस्ट पोजीशन होती है जो पार्टिकल से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसी एम्पलीट्यूड को हम क्या बोल रहे हैं, वेव फंक्शन, जिसको हम साई बोलते हैं। ठीक है, तो these are the obtained these are obtained from the solution of Schrödinger wave equation। देखो Schrödinger wave equation क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि आउट ऑफ दिस बुक है। तो उस वेव इक्वेशन को हम साथ में लिखिए। हाउएवर सिंस इट कैन नॉट बी सॉल्व एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। देखो हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को लेके अगर हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सॉल्व करें तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा वेव इक्वेशन को सॉल्व करना। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर द मॉलिक्यूल्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो ये बोल रहे कि अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एटम है तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैथमेटिकली, किसके, विदाउट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के द्वारा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने आगे जाके कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था। तो इसमें क्या था, अब हम देखते हैं। लेट अस अप्लाई द मेथड ऑफ अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बोलता कि आपने क्या लिया, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया जो कि होमोन्यूक्लियर है, जैसे कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रही है। किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। कंसीडर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम ए एंड बी। बोलते कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल है तो ये दो एटम से मिलकर बना हुआ है। एक एटम का नाम ए है, दूसरे एटम का नाम क्या है, बी है। ठीक है, ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन in the 1s orbital. The atomic orbital of these atoms may be represented by the wave function as psi a and psi b। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन ए मान लिया, दूसरा हाइड्रोजन, ये बोल रहे हैं हाइड्रोजन बी मान लिया। अब ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन ए है, इसके पास भी 1s इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो दूसरे में भी क्या होगा,
एक ही होगा इलेक्ट्रॉन। अब ये बोलते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, इन एटम की वेव्स को, इस एटम की वेव को, इस एटम की वेव को किस तरह से, इसको साई ए से डिनोट कर देते हैं और इसकी वेव को साई बी से डिनोट कर देते हैं। मैथमेटिकली है थोड़ा। मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल may be described by the linear combination of atomic orbital that can take place by addition and by the subtraction of the wave function of individual atomic orbital as shown below। अब ये बोलते हैं कि अब हमारे पास क्या हो गया, वेव्स आ गए हैं, वेव फंक्शन आ गए हैं ए एंड बी। अब अगर हम इनको मैथमेटिकली इनको एक्सप्रेस करें तो सबसे पहले जब हम इन वेव्स को, मान लो कि ये दो वेव है, ठीक है, एक वेव ये साई ए मान लो, ठीक है, दूसरी वेव क्या है साई बी, ठीक है। ये वेव है हाइड्रोजन एटम ए की है, ये वेव है हाइड्रोजन एटम बी की, ठीक है। अगर इन दोनों को हम क्या करें कंबाइन, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं साई एम ओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस साई बी, अगर इनको हम कंबाइन करें तो क्या होगा, देयर आर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एंड सिग्मा स्टार आर फाउंड। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास दो तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, कौन कौन सी, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। अब सिग्मा किसके बराबर होता है, साई ए प्लस साई बी, और सिग्मा स्टार क्या होता है, साई ए माइनस साई बी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेव्स को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। वेव जब कंबाइन हो रही है तभी हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं। एक हो रहा है सिग्मा जिसकी वैल्यू ए प्लस साई बी, और दूसरा क्या है साई ए माइनस साई बी जो सिग्मा स्टार है। नेक्स्ट देखो, इसी को हम आगे स्टडी, ए मॉलिक्यूल ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म्ड बाय, देखो ये बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा फाउंड बाय एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग। देखो ये अगर हम यहाँ पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल साई एम हो, साई ए प्लस साई बी क्या कर रहे हैं, जब ये कंबाइन हो रहे हैं, जब ये कंबाइन हो रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास जो ऑर्बिटल आ रही है वो कैसी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम देखेंगे कि जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, है ना, साई ए एंड साई बी कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। व्हाइल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार फाउंड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जब एंड जो हमारी सिग्मा स्टार है, ठीक है, जो सिग्मा स्टार है इसको आप सिग्मा ही बोल सकते हो, ठीक है, जब कंबाइन होने पर सिग्मा स्टार है वो कब बनती है, जब साई ए में से वेव साई बी माइनस हो जाए। तो देखो इसमें कौन सी बॉन्डिंग बनी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है, ठीक है। अब देखिए कि जब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो है, जब ये कंबाइन हो रहा है तब एम्पलीट्यूड बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन मान लो ये साई ए है, ये साई बी है, लेकिन जब ये बॉन्ड वेव्स वेव है जो दोनों वेव फंक्शन साई ए एंड साई बी, जब ये दोनों क्या, समझो ये माइनस हो रही है, एक दूसरे के साथ इंटरफेस नहीं करी, तब क्या रहेगा, ये इनका जो वो आएगा वेव फंक्शन जो आएगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो इस फिगर में देखें कि अगर हम साई ए को देखें, ये हाइड्रोजन एटम ए का है, मान लीजिए ए हाइड्रोजन एटम, और ये क्या है हाइड्रोजन एटम बी का। जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दो तरह से दिखा रहे हैं, जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो ये बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। जब इनकी वेव्स, जब ये वेव फंक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते, तब इस तरह से हमारी एंटी बॉन्डिंग बनती है। आगे हम पढ़ते जाएंगे फिर और समझेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए
अब देखिए क्वालिटेटिवली अगर हम देखें द फॉर्मेशन ऑफ molecular orbital can be understood in the term of constructive or destructive। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो फॉर्मेशन है उसको दो तरीक़ों से समझा जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइनिंग एटम। मान लो कि जब क्या हो रहा है, दो वेव्स क्या कर रही है, कंबाइन हो रही है, और तीसरी क्या कर रही है, एक बड़ा एम्पलीट्यूड दे रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। क्योंकि जब क्या हो रहा है, हमारा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, साई ए प्लस साई बी बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उस टाइम पे हमारे क्या बन रहे हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स आर बॉन्डिंग एटम रीइंफोर्स ईच अदर ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। जब तक दोनों एटम की जो वेव फंक्शन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उस तरह से जब जो हमारी वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होगा। ओके, लेकिन जब हमारा नेक्स्ट है कि जब हमारा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव किस तरह से शुरू होगा। डिस्ट्रक्टिव में हम क्या देखते हैं, destructive while in the formation of anti-bonding the electron wave cancel each other due to the destructive interference। बोलता कि जब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग बनती है तो दोनों के बीच क्या होता है, दोनों वेव फंक्शन वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारा कोई भी नहीं फॉर्मेशन नहीं होती, किसी भी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होती। वहाँ पे क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। तो वेव जब कंबाइन होती है तो कंस्ट्रक्टिव होता है, जैसे यहाँ पे जब ये कंबाइन होती है तो डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, अब देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लेस, while in case of anti-bonding the molecular orbital most of the electron density are located away फ्रॉम द स्पेस। बोलते कि इसमें हम ऐसे समझ लेंगे कि जब दो एटम क्या करेंगे, जब वेव फंक्शन में समझो दो एटम कंबाइन करेंगे तो इस तरह से इनका न्यूक्लियस वो क्या है, म्यूचुअली इस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे न्यूक्लियस के बीच क्या होता है, रिपल्शन बहुत ही कम होती है। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग बनेगी हमारा तो उस टाइम पे क्या होता है, ये कंबाइन नहीं होते हैं और ये क्या है, एक दूसरे से इस तरह से काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक है, काफ़ी दूर रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो, इस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे दोनों एटम क्या है, थोड़ा दूर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेंटर में क्या है, बिल्कुल भी कम है, ज़ीरो के बराबर है। तो इस केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे इनफैक्ट देयर इज़ ए नोडल प्लेन क्या होगा, जब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से उनके बीच जो ऐसी जगह है कि वहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की फाउंड होने की, पाए जाने की जो क्या है चांसेस कम है, नोडल, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन ऑन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ज़ीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। न्यूक्लियाई बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड हैंस द रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई इज़ हाई। अब देखो एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियर टुगेदर एंड स्टेबलाइज ए मॉलिक्यूल। जो बॉन्डिंग में क्या होता है, इस तरह से बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियर क्या होते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज पोसेस द लो एनर्जी either then either of the atomic orbital combined to the form it। बोलता कि जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है,
लेस होती है, लोअर होती है, ठीक है। इधर आता एटॉमिक ऑर्बिटल हैव कंबाइंड टू फॉर्म इट। लेकिन जो हमारी एंटी बॉन्डिंग होती है वो क्या होता है, डिस्टेबलाइज होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच रिपल्शन, न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन ज़्यादा होती है, और वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे नेट एनर्जी क्या होता है, हमेशा इंक्रीज़ रहती है, ज़्यादा रहती है। बॉन्डिंग में कम होती है और इसमें ज़्यादा। अब देखो जो हमारा इट में भी नोटेड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज रेज अबव द एनर्जी। देखो जब हमारा एंटी बॉन्डिंग बनता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये क्या है, डिस्टेबलाइज्ड होता है। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होता है, कम होती है, और ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, ठीक है। अब देखो इसको हम देखते हैं कि जो हमारा, ये मान लो कि ये हमारी, देखो ये हमारी पेरेंट ऑर्बिटल्स है। जो बॉन्डिंग है वो लोअर एनर्जी लेके पेरेंट ऑर्बिटल से नई ऑर्बिटल वो बिलो द पेरेंट ऑर्बिटल बनती है, और जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो क्या बना रहे हैं, अबव द पेरेंट ऑर्बिटल, ये पेरेंट ऑर्बिटल। तो ये नई जो एंटी बॉन्डिंग होती है अबव द पेरेंट ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्या होता है, डिस्टेबलाइज्ड होता है। ये क्या होता है, इसकी एनर्जी, जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, और ये क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। तो इस तरह से वेव फंक्शन जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं वेव फंक्शन की वजह से, तभी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो सकती है। यही था आज का टॉपिक, इसमें हमने यही पढ़ा है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।